साल का स्टूडेंट हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं इंडियन आर्मी में था, 17 साल आर्मी में जॉब किया, प्राउड होता है। लेकिन भूख थी अमीर बनने की, पैसा कमाने की, एक सैलरी लिमिटेड थी, घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे, जरूरत ज्यादा थी, उतना मिलने की संभावना नहीं थी। ये कंसेप्ट देखा, देश से प्रेम था, देश के प्रोडक्ट थे और समझ में आ गया अगर इनको मैं लोगों को यूज करा दूंगा तो कुछ बड़ा हो सकता है। और मैंने स्टार्ट किया। मैं पहले टूटी बाइक पे चलता था, जब इस बिजनेस में आया तो मैंने बाइक चेंज की। जब बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना तो मैंने इस बिजनेस के बदौलत एक क्विड गाड़ी खरीदी और इस बिजनेस की बदौलत आज रेनॉल्ट की लॉजी कार से को मैं मेंटेन करता हूं। सिर्फ इस बिजनेस का पावर है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। मेरा भी पहला चेक 810 रुपए का था। आप लोगों को पहले चेक आए? विश्वास करना, उन पे लगातार जीरो लग सकती है अगर इस बिजनेस में टिके रहे तो। मेरे भी जीरो लगना चालू हुए, बढ़ना चालू हुए। मैं भी बिगनर बना, मैं भी स्टार्टर बना, ओपनर बना, ईगल बना, रनर बना। और सच बात यह है, मैंने वाइटल पिन की एक भी पिन मैंने नहीं ली। गुरुजी आज साथ हैं। मैं फौज में था, मेरी सारी वाइटल पिन के जो सम्मान हुए मेरे पापा को यहाँ पे सम्मानित किया गया। और उस टाइम प्राउड होता था कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे पापा को मालाएं पड़ रही हैं। ऐसा पहले कहीं नहीं था, इस बिजनेस में हुआ। इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना, चेक आया 24,400 रुपए का। इस बिजनेस में इनकम बढ़ती गई, 24 से 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए, टेक्निकल बना, 55 हुए, 65 हुए, 70 हुए, 75 हुए, 80 हुए, 85 हुए, बस करूं, 90 भी हुए, 95 भी हुए, 1,12,000 भी हुए, 1,17,000 भी हुए, 1,69,000 रुपए की इनकम मेरी बिजनेस। आज इस बिजनेस के बदौलत मैं इंडियन गवर्नमेंट को 8,000 रुपए टीडीएस देता हूं। ये टीडीएस देता हूं, गर्व फील होता है कि आज बीकॉम, बीएससी, बीएड करके बच्चा 15,000 की नौकरी के लिए लाइन लगा के खड़ा कर होता है। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, बट इस बिजनेस में आपको पावर देता है कि आप गवर्नमेंट को टीडीएस दे सकते हैं। और ये टीडीएस कैसे मिलता है वो बताने के लिए आज यहाँ पे एक ऐसे शिल्पकार, एक ऐसे विजनरी व्यक्ति हमारे बीच में है जिनको सुन के, जिनकी बातों पे अमल करके आप जिंदगी बदल सकते हैं। कितने लोग बदलना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे? और अभी गुप्ता जी ने एक बात कही थी कि आपकी आवाज में जोश होना चाहिए। है आपके पास जोश? सर को मैं बुलाऊं तो आपका एक्साइटमेंट लेवल इतना होना चाहिए, इस डाबा के अंदर पता लग जाना चाहिए कि भैया कहीं पे कोई टाइगर्स दहाड़ रहे हैं। जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन एक क्या होता है? राजा। वो क्यों राजा होता है? क्योंकि उसकी आवाज में गर्जना होती है। उसकी जब आवाज निकलती है तो बादल भी गरजने लगते हैं। या चलो, और अगर इस बिजनेस में आपको नंबर 1 जाना है तो आप अपने आप को लीडर बनाइएगा। आपकी वॉइस में इतना पावर हो कि जब आप बोलें तो लोगों को लगे कि वाकई मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं, वहां नहीं रहूंगा, यहां आऊंगा। कितने लोग लीडर बना लेंगे अपने आप को? तैयार हैं? तो मैं बुलाने जा रहा हूं ऐसी महान शख्सियत को, जिस शख्सियत के साथ पहला प्लान देखने का मौका मिला, जिस शख्सियत के साथ अपनी बाइक पे, टूटी बाइक पे गली गली जाके प्लान दिखाए। लोगों से बात होती थी, गुरुजी मेरे साथ होते थे और हम बोलते थे कि दुनिया में तहलका मचा देंगे, जिंदगी बदल देंगे। और लोग जिंदगी बदलने की जब बात होती थी ना तो हमें कम देखते थे, बाहर खड़ी बाइक को देखते थे। इनकी टूटी सी बाइक जिसपे चेन कवर भी नहीं है, ये जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे बिलीव था अपने कोच पर, अपने गुरु पर। जो उनने कहा वो मैंने किया और सब कुछ बदल गया। आप लोग बदलना चाहते हैं? कितने लोग तैयार हैं बदलने को? तैयार हैं? आप लक्की हो इटावा वालों, क्योंकि सर ने एक डिसीजन लिया कि इटावा को नंबर 1 कराना है। और 6 महीने के बाद ये स्टेशन लगातार 6 महीने की डेटें पैक हो चुकी हैं और 6 महीने के बाद ये कोर स्टेशन हो जाएगा। तो एक बार इसका पूरा श्रेय माननीय श्री सुनील शर्मा जी को जाता है। एक बार जोरदार क्लैपिंग आप। तो मैं लीडर्स को चाहूंगा कि सर के सम्मान के लिए वो माला ले सकते हैं। आप लोग